सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज आप सभी लोग हिंदी में जो दूसरा सवैये छंद है इसके विषय में आज आप सभी लोग अध्ययन करेंगे। तो जो आपका संकेत बिंदु है या लुट्टी ऊपर वारो। तो इस सवैये छंद में 8 सिद्धियां और 9 निधियां आखिर हैं क्या? 8 सिद्धियां जैसा कि यह माना जाता है कि योग साधना के द्वारा ईश्वर और गुरु की कृपा से साधक का मतलब होता है जो ईश्वर की साधना में लीन होता है, वह एक साधक व्यक्ति होता है। तो ईश्वर और गुरु की कृपा से साधक को 8 प्रकार की अलौकिक सिद्धियां मिल जाती हैं, जिससे उसकी जो आध्यात्मिक शक्ति है वह बढ़ जाती है। जो 8 सिद्धियां जो कि इस प्रकार हैं। पहला आपका अणिमा, दूसरा महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व। यह आपकी 8 सिद्धियां हैं। तो पहला है अणिमा। आखिर अणिमा का जो अर्थ होता है अणु जैसा हो जाना। अणिमा का जो अर्थ होता है अणु जैसा हो जाना। दूसरा है महिमा। महिमा का जो अर्थ होता है बड़ा आकार बना लेना। तीसरा है गरिमा। गरिमा का जो अर्थ होता है भार बढ़ा लेना। इसके बाद आपका लघिमा है। लघिमा का अर्थ होता है कि छोटा आकार बना लेना। प्राप्ति, कुछ भी पा लेना। प्राकाम्य, इच्छाएं पूरी कर लेना। ईशित्व, दूसरों पर प्रभुत्व जमा लेना। वशित्व, दूसरों को वश में कर लेना। तो जिस साधक व्यक्ति को यह 8 सिद्धियां प्राप्त हो जाती है तो उसकी जो आध्यात्मिक शक्ति है वह बढ़ जाती है। अब आइए 9 निधियां। जैसा कि यह 9 प्रकार के खजाने हैं, ऐसा विश्वास है कि देवताओं के जो कोषाध्यक्ष कुबेर के पास ये सभी खजाने हैं। जो 9 निधियां जो आपकी इस प्रकार से हैं: पद, महापद, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व। यह आपकी 9 निधियां हैं। ऐसा विश्वास है कि देवताओं के जो कोषाध्यक्ष हैं कुबेर के पास यह सभी खजाने हैं। तो आइए दूसरा जो आपका सवैये छंद है उसके विषय में आप अध्ययन करेंगे, उसका प्रसंग और भावार्थ अध्ययन करेंगे आप सभी लोग। या लुट्टी अरु कामरिया पर रास्तिहूँ पुर को तज डारो। 8 सिद्धि 9 निधि के सुख नंद की गाय चरानो विसारो। रसखान कभो इन आखिन सो ब्रज के वन वाग तड़ाक निहारो। कोटि एक कलधौत के धाम करिल के कुंज के ऊपर वारो। तो इसमें लपटी शब्द आया है। तो लपटी शब्द का जो अर्थ होता है लाठी, अरु शब्द का अर्थ होता है और कामरिया शब्द का अर्थ होता है कंबल। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण जब गाय चराते थे तो अपने साथ लाठी और कंबल लेकर के चलते थे। इससे पहले मैंने आप सभी लोगों को पढ़ाया था तो यह बताया था कि कवि को भगवान श्री कृष्ण के प्रति ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण के प्रत्येक वस्तुओं से लगाव है। टीहू पर
तीनों लोकों पर, तीनों लोकों पर, तीनों लोकों में जैसे द्वापर, सतयुग और कलयुग। गाय शब्द का अर्थ जो होता है गाय होता है। तड़ाक शब्द का जो अर्थ होता है तालाब होता है। आपका है कोटिक, कोटिक शब्द का अर्थ होता है करोड़ों। कलधौत के धाम, कलधौत, कलधौत का मतलब होता है कि सोने चांदी के महल। करील, करील जो है एक प्रकार की ब्रज की कांटेदार झाड़ी है। वारों का अर्थ होता है न्यौछावर करना, वारों का अर्थ होता है न्यौछावर करना। तो एक कवि का भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो समर्पण भाव है उस भाव को कवि ने सवैये छंद में व्यक्त किया है। या लुकटी अरु कामरिया पर राज तुहूं पुर को तजी डारो रे। तो आपका प्रसंग है प्रस्तुत सवैये में रसखान जी कृष्ण के प्रति अनन्य या समर्पण प्रेम का वर्णन कर रहे हैं। जैसा कि अनन्य का मतलब होता है, अनन्य का मतलब होता है एक से प्रेम करना, किसी दूसरे से नहीं। तो प्रस्तुत सवैये छंद में कवि भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य या समर्पण का वर्णन करते हुए कवि कहता है, भावार्थ है आपका या लुकटी अरु कामरिया पर, भगवान श्री कृष्ण के लाठी और कंबल पर मैं तीनों लोगों का जो राज्य है वह वारों अर्थात न्यौछावर करता हूँ। तीनों लोगों का जो राज्य है वह मैं न्यौछावर करता हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि जब भगवान श्री कृष्ण गाय चराने के लिए जाते थे तो अपने साथ लाठी और कंबल लेके जाते थे। इसलिए कवि कहता है कि मैं भगवान श्री कृष्ण के लाठी और कंबल पर मैं तीनों लोगों को न्यौछावर करता हूँ। आठों सिद्ध नवनिधि के सुख नंद की गाय चरानो भला। जैसा कि 8 सिद्धि और 9 निधियों के बारे में मैंने आप सभी लोगों को बताया, तो 8 सिद्ध और 9 निधि से प्राप्त होने वाले उन सुखों को केवल कभी भगवान श्री कृष्ण के कवि केवल नंद बाबा के गायों को चराने में ही भूलना चाहता है। क्या इस तरह से आप समझ सकते हैं कवि के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति क्या समर्पण का भाव है कि 8 सिद्धि और 9 निधि से प्राप्त होने वाले उन सुखों को केवल नंद बाबा के गायों को चराने में ही विसारा मन भूलना चाहता है कवि। रसखान कबो इन आँखों से ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। रसखान जी कहते हैं कि यदि केवल एक बार इन आँखों से या प्रत्यक्ष रूप से मैं ब्रज मंडल के वन बागों को देख पाऊं तो उनके ऊपर कोटि कलधौत का मतलब होता है कोटि करोड़ों कलधौत सोने और चांदी से। तो प्रत्यक्ष रूप से मैं एक बार ब्रजमंडल के वन बागों को देख पाऊं तो उन पर करील की कुंजों पर सोने और चांदी से बने करोड़ों घरों को मैं न्यौछावर करता हूँ, मैं त्यागता हूँ। तो जो आपका काव्य सौंदर्य है, पहला बिंदु है कवि ने कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति का परिचय दिया है। दूसरा जो बिंदु है कवि कृष्ण का प्रेम पाने के लिए संसार के सभी सुख को त्यागने के लिए तैयार है, क्योंकि जब तक प्रेम में त्याग नहीं है तब तक सच्चे प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगला बिंदु है ब्रज के वन बाग अथवा करील के कुंज। इस पंक्ति में व और क वर्ण की आवृत्ति होने का इसमें आप सभी का जो अनुप्रास अलंकार है।
तो इस तरह से आपका जो दूसरा ये छंद है वह समाप्त हुआ। तो ध्यानपूर्वक इसका आप सभी लोग प्रसंग और भावार्थ और काव्य सौंदर्य आप सभी लोग लिखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का दिन आप सभी लोगों का मंगलमय हो।